हेलो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के भाग्य का खेल, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे इस कहानी को पूरा जरूर सुने। ये कहानी हमें बताती है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध होता है। जब हम किसी को कर्म करते देखते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य खुद लिख रहा है। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को दर्शाया गया है जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन अंततः अपने कर्मों के बल पर अपनी दिशा बदलता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी पसंद आ रही है तो प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में राहुल नामक एक युवक रहता था। वो एक साधारण किसान था और अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कभी भी शांति और समृद्धि नहीं थी। उसके पिता का मानना था कि उनका भाग्य ही ऐसा है जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। दूसरा चरण, संघर्ष और निराशा। राहुल ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। एक बार उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो दूसरी बार उसे व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके गांव के लोग भी उसे ये कहने लगे कि उसकी किस्मत ही खराब है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इस निराशा में राहुल ने खुद को भाग्य के खेल में हार मान लिया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तीसरा चरण, एक साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। साधु ने राहुल की कहानी सुनी और उसे समझाया कि भाग्य का खेल हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। जो कर्म तुम आज करोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। ये सुनकर राहुल को नई प्रेरणा मिली और उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। चौथा चरण, कर्म की शक्ति। राहुल ने अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए छोटे छोटे अच्छे कर्म करने शुरू किए। उसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी शुरू की। गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। उसके कर्मों का फल उसे मिलने लगा और वह समझ गया कि भाग्य को बदलने की शक्ति हमारे कर्मों में ही छिपी होती है। पांचवा चरण, जीवन में बदलाव। कुछ वर्षों के बाद राहुल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी कड़ी मेहनत और नेक कर्मों के कारण उसे सफलता मिली थी। अब उसे समझ में आ चुका था कि भाग्य का खेल केवल कर्मों से ही खेला जा सकता है और जो व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास करता है उसका भाग्य भी उसके कदमों में होता है। समापन, राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन उसे बदलने की शक्ति हमारे कर्मों में होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सही और नेक कर्म करता है उसे न केवल अपने जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमें सफल बनाएगा। ये कहानी हर इंसान के लिए प्रेरणा है कि भाग्य का खेल हमेशा हमारे कर्मों से जुड़ा होता है और हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। भाग्य का खेल, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आगे की कहानी। छठा चरण, नया लक्ष्य और चुनौतियां। राहुल के जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। इस सूखे ने गांव के हालात को बहुत बिगाड़ दिया। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और पानी की भारी कमी हो गई थी। इस मुश्किल समय में राहुल ने अपने कर्मों की शक्ति पर भरोसा किया। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे मिलकर इस संकट का सामना करें। राहुल ने अपने सारे संसाधनों को जुटाकर गांव में एक कुआं खुदवाने का काम शुरू किया। सातवां चरण, संघर्ष और सहनशीलता। राहुल ने इस काम में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने गांव के सभी लोगों को इस काम में जोड़ा। गांव वालों ने भी मिलकर दिन रात मेहनत की, लेकिन सूखा इतना भयंकर था कि कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और कुएं में पानी नहीं आया। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने सबको धैर्य बनाए रखने के लिए कहा और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
8वां चरण, पहली सफलता। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने पूरे गांव को नई उम्मीद दी। कुएं में पानी भरने लगा और राहुल की मेहनत रंग लाए। गांव वालों ने राहुल की तारीफ की और उसे गांव का नेता मान लिया। राहुल की यह सफलता केवल उसके कर्मों का परिणाम थी। 9वां चरण, समाज की सेवा। राहुल अब अपने गांव में ही सीमित नहीं रहा। उसने आसपास के गांवों में भी लोगों की मदद करनी शुरू की। वो जहां भी जाता, लोगों को कर्म की महत्ता समझाता। उसकी प्रेरणा से कई गांवों में बदलाव आने लगा। लोग उसकी बातें सुनकर अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करने लगे। 10वां चरण, जीवन का अंतिम अध्याय। समय बीतता गया और राहुल बूढ़ा हो गया। अब वो बहुत ही सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन चुका था। एक दिन जब वह अपने गांव में बच्चों को कर्म और भाग्य के बारे में सिखा रहा था, तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने अपने आखिरी शब्दों में कहा, याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन उसे सुंदर बनाने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। इसके बाद राहुल ने आखिरी सांस ली और उसके जीवन का अध्याय समाप्त हुआ। राहुल की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसके नाम पर एक मंदिर और स्कूल बनवाया, ताकि उसकी यादें हमेशा जीवित रहें। उसके जीवन से मिली सीखों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उसकी कहानी आज भी गांव के लोग बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी अपने जीवन में कर्म की महत्ता को समझ सकें और अपने भाग्य को संवार सकें। निष्कर्ष, राहुल की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम सच्चे मन से मेहनत और अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कर्म ही सच्चा धन है, जो हमारे जीवन को न केवल खुशहाल बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। भाग्य का खेल कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि कर्मों के बल पर खेला जाता है। भाग्य का खेल, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आगे की कहानी। 11वां चरण, राहुल की विरासत। राहुल की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं और कर्मों ने गांव में गहरी छाप छोड़ी। उसके द्वारा स्थापित स्कूल और मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों के निर्माण नहीं थे, बल्कि उन स्थानों पर गांव के लोग अपने बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी और कर्म की महत्ता की शिक्षा देने लगे। राहुल की शिक्षाओं का प्रभाव इतना व्यापक था कि उसके गांव को एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। 12वां चरण, नई पीढ़ी का उत्थान। राहुल के बाद उसकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के युवाओं ने ली। उन युवाओं में से एक, अर्जुन, जो राहुल के विचारों से बहुत प्रभावित था, ने गांव के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। अर्जुन ने गांव में तकनीकी शिक्षा लाने का बीड़ा उठाया, जिससे गांव के बच्चे न केवल खेती में बल्कि अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी कुशल बन सके। 13वां चरण, आधुनिकता और परंपरा का संगम। अर्जुन ने गांव में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ खेती में आधुनिक तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया। इसके बावजूद उसने कभी भी गांव की परंपराओं को नहीं छोड़ा। वह अक्सर राहुल की बातें दोहराता था, परिवर्तन जरूरी है, लेकिन अपने मूल्यों को कभी मत भूलो। अर्जुन के नेतृत्व में गांव ने आधुनिकता और परंपरा का एक सुंदर संतुलन बनाकर रखा। 14वां चरण, गांव की समृद्धि। अर्जुन की मेहनत और उसके नेतृत्व में गांव ने अपनी पहचान को और भी मजबूत किया। गांव में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए और वहां के लोग समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। गांव के लोग अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। दूर दूर से लोग इस गांव को देखने और इससे सीखने आते थे। 15वां चरण, पूरे क्षेत्र में प्रभाव। अर्जुन की पहल और गांव के विकास की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अन्य गांवों के लोग भी अर्जुन से मार्गदर्शन लेने आने लगे। अर्जुन ने उनकी भी मदद की और उन्हें सिखाया कि किस तरह से कर्मों के बल पर भाग्य को बदला जा सकता है। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आया और इस परिवर्तन का केंद्र बना वह गांव जहां राहुल ने कर्म की शक्ति को समझा और सिखाया था। समापन, एक अनंत यात्रा। राहुल की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वह एक अनंत यात्रा की तरह थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। उसकी शिक्षाएं न केवल उसके गांव में बल्कि उस पूरे क्षेत्र में फैल गईं, जहां लोग कर्म और भाग्य के गहरे संबंध को समझने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी पीढ़ियां गुजर जाए, सच्चे और नेक कर्मों की शक्ति कभी कम नहीं होती। राहुल की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और वे आने वाली पीढ़ियों को अपने कर्मों से अपना भाग्य बदलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। अंतिम निष्कर्ष, राहुल की यह कहानी एक दर्पण की तरह है,
जो हमें ये दिखाती है कि कर्म ही सच्चा भाग्य है। जब हम सच्चे दिल से अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो हम अपनी दिशा को हमेशा बदल सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरित करेगा ताकि हम आपके लिए और अधिक प्रेरणादायक सामग्री ला सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सके। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।